Welcome to India. The fourth most common crime in India is rape. हाँ हाँ गूगल कर लो आराम से. We have trust issues. Seen? Fourth most common crime rape है इंडिया में. और अब भी इस देश में कोई डर पैदा नहीं किया गया जिससे कि लोग रेप करने से डरें. Now some people will troll me saying कि भाई रेप सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, पूरी दुनिया में होता है. तो डियर भाइयों और बहनों, मैं पहले अपने कंट्री अपने घर को देखूं या पड़ोस में ताक झांक करूं. It happens every hour, every day, maybe every minute. And still. Happy Independence Day! Happy Independence Day! चलो छोड़ो. This is the only country जहां victim को accuse किया जाता है. The most horrifying rape case ever, निर्भया रेप केस, दिल्ली क्राइम सीन्स. उसमें पता है गलती किसकी दी गई? लड़की की. हाँ सीरियसली उसकी दी गई कि वो क्यों देर रात में बाहर गई. और गई तो गई, लड़के साथ क्यों गई? बॉयफ्रेंड या फ्रेंड जो भी था उसके साथ क्यों गई? ये तो होना ही था. दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, नॉट एवरी वन, बट हाँ 100 में से 80% लोग की यही सोच थी. यू आर शॉक्ड आई नो. मुझे बस एक बात बताओ, अगर वो अपने भाई या अपने पापा मामा चाचा एक्सेट्रा इनके साथ जाती तो उसके साथ कुछ नहीं होता? बिल्कुल होता. लेकिन ज्ञानी लोगों से कौन बहस करे. ये भी छोड़ो. हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कब आएगा? कब हम आज़ाद होके बेखौफ होके सड़कों पे ऐसे निकल सकेंगे, अकेले रात में चल सकेंगे. खूब लड़ी मर्दानी वो तो. क्या कर रहे हो? पीड़ित विक्टिम का नाम नहीं लेते. इस पे एक सवाल, गलती किसकी थी? लड़की की. क्राइम लड़की ने किया था. आई थिंक लड़की का रेप हुआ था ना. तो लड़की का नाम लेने में क्या दिक्कत है? उसने क्या बदनामी कराई? ये तो सोच है यहाँ की. वंस अगेन वेलकम टू इंडिया. हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती. वाह, ये लोग जो बोलते हैं खुद सुनते भी हैं ये लोग. हमारा सिस्टम तो कुछ कर नहीं पाया इतने सालों में. अब वेट है भगवान विष्णु के 11वें अवतार का. लेकिन अब वो भी नहीं आएंगे. वो तो सुना होगा ना आपने, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. मतलब जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी को पूजा जाता है, वहाँ देवता आते हैं. यहाँ दूर दूर तक नारी को नहीं पूजा जाता. तो अब देवता भी यहाँ नहीं आएंगे. अब जो करना है हमें ही करना होगा. ये वो देश है जहाँ पे नारी का अपमान करने वालों का गला काटते थे और अब मोमबत्ती लेके प्रोटेस्ट करते हैं. तो एक काम करो, दर्जनों मोमबत्ती खरीद कर अपने घर में रख लो, क्योंकि ये क्राइम रुकने वाला नहीं है और तुम्हारा डंडा उठने वाला नहीं है. डू वी रियली हैव फ्रीडम? फ्रीडम टू टॉक, लेकिन स्लोली, आहिस्ता. लड़की हो ना, धीरे बोलना चाहिए. फ्रीडम टू वॉक बट डिसेंटली. फ्रीडम टू घंटा की फ्रीडम है यार. सड़कों का क्या करेंगे हम जब हम उन पे बेखौफ चल ही नहीं सकते? स्कूल अस्पतालों का क्या करेंगे जब वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर सकते? हमें आज़ादी चाहिए, डर से खौफ से आज़ादी. वी वॉन्ट टू लिव, वी हैव द राइट टू लिव. दीजिए ना हमें सुरक्षित भारत. कहाँ गए वो पुरुष जो नारी सम्मान में अपनी जान दिया करते थे? बीत गया वो समय जब मर्द मर्द हुआ करते थे. मत लगाओ स्टोरी स्टेटस मेरे बलात्कार का, नहीं मिलने वाला मुझे न्याय इस अपराध का. मत जलाओ मोमबत्ती, मत करो प्रोटेस्ट, बस सजा दिला दो उन्हें जिन्होंने किया था मुझे मॉलेस्ट. बेटी को पैदा करने वालों की नींद तुमने उड़ा दी. हर पिता के सीने में तुमने डर की आग जला दी. बस करो, अब नहीं सहन होता. इस देश में हर माँ का दिल है रोता. सत्य का मोह या व्यापार का जोक? क्या था ऐसा जो बन बैठे अपने देश के लिए तुम रोक? बेटियां तो तुम्हारे भी घर होंगी ना, वहाँ कैसे रहते हो? वहाँ पे भी हब्सी हो या सिर्फ बाहर विलन बनते हो? ये देश था वीर जवानों का, अब मिट्टी है हैवानों की. जो माँ प्यार से सीने लगाती थी आज डर के चिपकाती है, कहीं अगला नंबर उसकी बेटी का ना हो.
बस यही दुआ मांगती है। मुझे नहीं बचा सके, चलो कोई गम नहीं, आगे का तो देख लो, या अब तुम में दम नहीं। किया था जिन्होंने अपराध, उन्हें तुम उपहार देते हो, जेल में बैठाकर उन्हें तुम सत्कार देते हो, भगा कर फटकारना चाहिए था जिन्हें, उन्हें तुम सम्मान देते हो। मूर्ख हो जो नारी को अपमान देते हो। 9 महीने तुम्हें कोख में रखने वाली आज कोस रही अपनी कोख है। रो रहा हर माँ का दिल यहाँ, क्या तुम्हें इतना सा भी अफसोस है? जिस भारत माता को पूज रहे हो आज वहाँ हर माँ रोती है। देश को देश बना रहे हो या शमशान से चुनौती है? पूछ रही हूँ आज मैं पूरी दुनिया से, क्या खुल के सांस लेने की आज़ादी है मुझे? मैं कहाँ गलत थी? मेरा लिबास गलत था या तुम्हारा लिहाज? वी वॉन्ट टू लिव, बिना डर के बिना खौफ के जीना चाहते हैं। बनाइए ना ऐसा भारत जहाँ हम शौक से जीना चाहते हैं।